मनी लॉन्ड्रिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। वजीर आजम ने एक बार फिर शहबाज शरीफ को आड़े हाथों लिया। कहते हैं शहबाज शरीफ ने अवाम का पैसा लूटा, पाई पाई का हिसाब देना होगा, एहतसाब से पीछे नहीं हट सकते। तर्जुमानों को शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उजागर करने की हिदायत। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के बयानात पर रद्द-ए-अमल से रोक दिया। हुकूमती टीम भी शहबाज शरीफ पर बरस पड़ी। फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ का केस आसिफ अली जरदारी के जाली अकाउंट्स केस जैसा है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी भी यकीनी है। शहजाद अकबर बोले शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब पाए गए। FIA चालान में हैरानकुन चीजें सामने आई। शहबाज गिल ने कहा औरंगजेब भट्ट को गुजरात का ठेका दिया, पैसा शरीफ खानदान के मुलाजिमों के अकाउंट में चले गए। लीगी रहनुमा भी दिफा में सामने आ गए। हुकूमती तर्जुमानों को झूठा करार दे दिया। मोहम्मद अहमद खान कहते हैं हुकूमती तर्जुमान बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। अता तारड़ कहते हैं शहजाद अकबर ने जितने केसेस बनाए वो सब झूठ का पलंदा हैं। शहजाद अकबर को भागने नहीं देंगे। उनको पता है कि इमरान नियाजी के दिन गिने जा चुके हैं। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हत्या के इज्जत केस। वज़ीर आज़म वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। बयान हलफी भी जमा करा दिया। कहा फलाही मंसूबे पर झूठे इल्जामात लगाकर सियासत के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। अदालत से उम्मीद है कि वो ऐसे इल्जामात पर मिसाली फैसला देगी। ख्वाजा आसिफ ने शौकत खानम अस्पताल के फंड्स में गैर शफाफियत का इल्जाम लगाया था। कोई मुल्क गरीब इसलिए होता है कि इसकी लीडरशिप करप्ट होती है। वजीर आजम इमरान खान का अल जजीरा TV को इंटरव्यू। कहा करप्शन मुल्क को तबाह कर देती है। गरीब ममालिक अपने वसाइल की वजह से गरीब नहीं है। जो भी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर पैरवी करेगा कामयाब होगा। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम की वफ्द के हमरा वजारत खारजा आमद। शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। अफगानिस्तान मुआशी और इंसानी बहरान का सामना कर रहा है। सूरत हाल पर काबू न पाया तो 20 साल की कोशिशें मलिया मेट हो जाएंगी। वज़ीर खारजा की गुफ्तगू। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 8 साल बाद परवीन रहमान कत्ल केस का फैसला सुना दिया। 4 मुजरिमों को 2-2 मरतबा उम्र कैद की सजा सुना दी। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर को 13 मार्च 2013 को ऑफिस से घर जाते हुए फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का 16,000 बरतरफ मुलाजमीन के हक में बड़ा फैसला। ग्रेड 1 से 7 तक के मुलाजमीन की इब्तदाई तैनाती बहाल। ग्रेड 8 से ऊपर के मुलाजमीन की बहाली टेस्ट से मशरूत। फैसला 4-1 के तनासुब से सुनाया गया। अदालती फैसले पर मुलाजमीन ने खुशी से निहाल नारे लगाए। गैस नहीं आती खाना कैसे बनाएं? पीपल्स पार्टी के कारकुन हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। कराची, लाहौर समेत सिंध और पंजाब के कई शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। रहनुमाओं ने खिताब में हुक्मरानों पर कड़ी तनकीद की। एहतजाज के बायस कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। मिनटों का सफर घंटों में बदल गया। मुल्क भर में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान ने अपने अपने मौसम के एतबार से छुट्टियों के ऐलानात किए। सिंध के तालीमी इदारों में छुट्टियां 20 दिसंबर से 2 जनवरी तक होंगी। पंजाब में स्कूल 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक बंद रहेंगे। कराची में ओमिक्रॉन का दूसरा केस सामने आ गया। 35 साला शख्स बरतानिया से कराची पहुंचा और होटल के करंटीना से फरार हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।